वो हो रहा था कि भाई 5-5 मिनट समय देना है। लेकिन आपने तो मेरा समय बहुत बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद। जो हमारे वक्ता हैं ध्यान रखें, 5 मिनट का ही समय है। वैसे मेरे पास एक बैठे हुए हैं जिनको 45 मिनट समय चाहिए। मैं उनको देखता हूं कि कहां पर हम उनको उपयोग कर सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप 45 मिनट नहीं, लेकिन थोड़ा दूर कम करके 15 मिनट में आप भी करिएगा, बाद में आपको समय देंगे। आए हुए हैं, एक बार स्टेज पर आ जाए तो उनके साथ एक फोटो महाराज जी के साथ हो जाएगा। यही स्टेज के सामने खड़े हो जाए। महाराज जी ये जो चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये सात्विक सनातन फाउंडेशन का इंटरनेशनल फाउंडेशन है। वो धार्मिक धर्म तो जरूर करना अवसर हमारे आए हुए उत्तर प्रदेश से विशाल और तो काशी मिलेगी, मसरा मिलेगी, फिर पीओ के पे तो वो माफी है, उनका भी होता है। मैं सब करके आपका टिकट ये सब पानी है रेलवे बोर्ड में और एक शब्द बोलना चाहूँगा। आप आए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका फोटोग्राफी हो गया। अच्छा ये तो फोटो अच्छा है। चलिए किसी का फोटो नहीं गया है तो आप जाइए। Rajan Garu, and we really thank them to take time from his busy schedule and come down here and addressing Dharma Mahamandal. Sir, I would humbly request you to please address the Sabha and then request you to please conclude your speech in 5 minutes. దైవ కుటుంబకం అంటే వన్ వరల్డ్, వన్ ఫ్యామిలీ, వన్ ధర్మ. ఇది మా కాన్సెప్ట్. ఈ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ద్వారా వాళ్ళ రెజల్యూషన్ కూడా వాళ్ళని పాస్ చేయమని ప్రార్థించాం. అలాగే శబరిమల తీర్పు పైన 9 జడ్జిల ధర్మాసనంలో ముఖ్యంగా మా ఆర్గనైజర్స్కి అందరికీ కూడా చెప్పడం ఏంటి అంటే, దాంట్లో ప్రభుత్వాన్ని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని జోక్యం చేసుకొని అటార్నీ జనరల్కి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఐఏ ఫైల్ చేయబడినటువంటి ఒక దళిత మహిళ ఫైల్ చేసిన ఐఏని 100% సపోర్ట్ చేస్తే ఆర్టికల్ 26 డైల్యూట్ కాకుండా ఉంటుంది, ధర్మం ఈ దేశంలో ఉంటుంది. ఈ ఆకివీడులో జరిగినటువంటి దుర్భాగ్యమైనటువంటి సంఘటన లాగా ఏ సంఘటన జరగకుండా ఉంటుందని, ధర్మంని రాములవారి దేవాలయం నిర్మించుకోవడానికి, ఎందుకంటే ఈ పరిస్థితి ఇదేమన్నా ఎంత దురదృష్టం అండి. అది కూడా ఈ దేశంలో ప్రాచీనమైన రామాలయాన్ని పునర్నిర్మించుకోకూడదు అంటే ఎలాగా? అలాంటి ఒక వాతావరణం రాకూడదని ఆర్టికల్ 26ని సరిగ్గా విశ్లేషిస్తే ఈ దేశంలో ధర్మం ఉంటుంది. సర్వేజన సుఖినో. जिनको आगे जाना है वही हम सोने से होती चली जा रही है। हम अपनी भी कम दफा ले रहे हैं। मैं अपना परिचय दे देता हूँ आपसे। मैं 34 साल तक विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी का प्रोफेसर रहा हूँ और एक भारत धर्म महामंडल संस्था है जो हिंदुस्तान की सबसे प्राचीनतम संस्था है। और 2 मिनट में केवल उसका मैं परिचय दे रहा हूँ आपसे। 1901 में हिंदुस्तान, अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान भी हमारे उसमें आज भी है। जितने हिंदू शासक थे
वो चाहे बंगाल के थे, चाहे केरल के थे, चाहे कर्नाटक के थे, चाहे तमिलनाडु के थे, चाहे नेपाल के थे, माने जितने हिंदू शासक थे, सारे हिंदू शासकों ने बैठ करके एक बैठक की और उनका मेरे पास मेरे आज भी है सब शासकों का 87 शासक उस समय थे हिंदू शासक, उनका ताम पात्र वगैरह जो उसमें लिखा जाता था। कहने का मतलब कि सारे हिंदू शासकों ने एक श्री भारत धर्म महामंडल की स्थापना की 1901 में और 126वां साल है। आज भी वह संस्था बनारस में कार्यरत है, जिसको श्री भारत धर्म महामंडल कहा गया है। अब इसे भाई साहब ने थोड़ी सी चर्चा कर दी थी, उसकी मैं चर्चा कर दूं। पूरे अखंड भारत में शंकराचार्य, कोई शंकराचार्य नहीं, मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, दुगला पतला सही है, कोई शंकराचार्य नहीं है जिसको मैं फोन करूं तो प्रत्युत्तर 24 घंटे 48 घंटे में नहीं देगा। लेकिन हमारे शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य की जो बात आई, आज शंकराचार्य क्या थे इतनी कम आयु में, और हम मैंने जो छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि आदि शंकराचार्य जब नर्मदा के किनारे गोविंद दास के आश्रम के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वहां से जब वो चलते हैं और मंडल मिश्र तक जाते हैं, जा रहे थे भ्रमण में, उस गांव के आसपास तोता भी संस्कृत बोल रहा था। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा स्थान है, पता लगा कि यहाँ एक सन्यासी हैं, तो सन्यासी गृहस्थ थे, उनके पास गए, उनसे हमारे शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में वो हार गए, फिर उनकी पत्नी प्रकरण छोड़ दीजिए सब। लेकिन उन्होंने 4 स्थानों की शंकराचार्य ने खोज की। आप कल्पना नहीं करेंगे उपाध्याय जी, सबसे पहला स्थान उन्होंने चारों, अगर आप 4 जो आपके शंकराचार्य हैं वह चारों शंकराचार्य, मैं क्षमा मांग के कह रहा हूं, वहां सारे लोग हिंदू धर्म के लिए, आस्था के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, अगर चारों शंकराचार्य, क्षमा मांग रहा हूं फिर दोबारा, अपने कर्तव्य का पालन किए होते तो आज हमको यहाँ बैठ के सम्मेलन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप नहीं मानेंगे, पहले जो मैंने पीठ की स्थापना हुई श्रृंगेरी में स्थापना हुई, श्रृंगेरी में स्थापना का हुई, स्थान का कैसे मैं गया हूँ इतना, मैंने अगर कहा जाता है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो मैं श्रृंगेरी में है, आज भी है, उतना बढ़िया स्थान, उतनी बढ़िया नदियां, उतना बढ़िया वो। जब शंकर, जिसको शंकर कह रहे हैं, जिसको शंकराचार्य आप कह रहे हैं, अपने कमर में अपने जब वहां से लौटते हैं, मंडल मिश्र जब हार जाते हैं, उनकी पत्नी का जो मैंने सब कांड आप जानते हैं, उसके बाद फिर 4 सदस्यों के साथ तोड़काचार्य उनको लेकर के 4 सदस्यों को लेकर चलते हैं कि 4 स्थलों को हम उसकी स्थापना करें। तो श्रृंगेरी में वो स्थान में देखा, एक सांप है बड़ा, जीवित वास्तविक सांप, और नीचे एक मेढकी बैठी हुई है, जोर जोर से सांस ले रही, गर्भवती है। मेढकी गर्भवती है, अब मैंने कल्पना करिए आप, जोर जोर से सांस ले रही है और सांप ऐसे करके उसको धूप से बचा रहा है। वहां आपके स्थापना शंकराचार्य ने की एक पीठ की, समझ रहे? गोवर्धन, मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने शुरू में कहा कि मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी हूँ और साइकोलॉजी 34 साल मैंने पढ़ा है। गोवर्धन पीठ, निश्चलानंद जी जैसा विभाग बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन विद्वानों के साथ जो बड़े जो लोग हैं उनके साथ जो मैं जो कहने जा रहा हूं, हो सकता है आपको भी कुछ बुरा लगे, जो ईगो हो जाता है, जो अहम हो जाता है उनके साथ, जैसे एक प्रकरण आजकल आपको यूपी में आप देख रहे हो चल रहा है, जिनको हम चपरासी भी नहीं मानते हैं, वो अपने को शंकराचार्य कहते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया। और आप नहीं मानेंगे, केवल मेरे एक हस्ताक्षर के लिए भाई लोग यहाँ जानते हैं 1 करोड़ रुपया वो आदमी दे रहा था, पढ़ रहा था, और मेरे जो 41 ऑल इंडिया काउंसिल के सदस्य थे उनको सोने की माला और मैंने रुद्राक्ष का दे रहा था, सोने में बढ़ा करके ले लीजिए, दस्तखत कर दीजिए। नहीं चाहिए, मेरे कहने का मतलब है कि वहां जो ज्योतिष पीठ है, और दूसरी चीज एक चीज समझ लीजिए आप,
कि जो चारों पीठ है, उन चारों वेदों के यहाँ बैठे हुए हमारे भाई हैं, विद्वान हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस आदमी के पास इस तरह का आरोप लगे, जिस हम अभी हम लोग भी काम करते हैं, आप नहीं माने कि यहाँ बैठे हुए हैं, जब भी अभी उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, अभी एक ऐसे संत को हम लोगों ने जगत गुरु जाके बनाया भैया, जो कम से कम 5000 गाय रखा है, किसी का दूध नहीं बिकता है, जालंधर में अपनी सेवा करते हैं, दिल्ली से लेकर के मैंने सब करते हैं, सबका विचार हुआ चलिए उनको बना दिया जाए। तो हम आज भी करते हैं कि हम लोग जो मठ है, जो वहां काम कर रहे हैं, जो सृजन का काम कर रहे हैं, जो हमारी पीढ़ी की रक्षा का काम कर रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यदि उनको हम महामंडलेश्वर का उपाधि देनी हो, यदि उनको और जो इस तरह का देना हो, हमको अधिकार है। हम ताम्र पत्र भी देते हैं, स्वर्ण पत्र भी देते हैं, चांदी का पत्र भी देते हैं, एक पैसा नहीं लेते। काशी विद्वत परिषद जो है यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए उपाध्याय जी उसके, हम लोग तो जितना आप कर सकते हैं सनातन धर्म के लिए आप करिए, लेकिन ईगो को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। भाई विनय जी उठ करके जा रहे हैं, आइए आप, हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं, तो मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि नहीं, इतना जरूर है कि हम सुखवादी सिद्धांत से गवर्न होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन का सिद्धांत है। जब हमारी सोच में हम सोच रहे हैं और कोई बाधा उत्पन्न होती है तो कहीं न कहीं क्रोध उत्पन्न होता है, और जो क्रोध उत्पन्न होता है तो क्या होता है, गलत निर्णय होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सारी चीजें आपकी बदल जाती हैं, निर्णय आप गलत कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ आए हैं, हम लोग भी मैंने बनारस से चल के आपके साथ बैठने का अनुभव लगा, मिलने का। एक बार रिपीट कर दे, आपका वो जो स्टेटमेंट था बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन थ्योरी है सर, मैं साइकोलॉजी के विद्यार्थी हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन की थ्योरी है, आक्रामकता का सिद्धांत है। और मैं फिर उसको आपने ध्यान नहीं दिया लगता है, प्लेजर का सिद्धांत है। कोई भी प्राणी का मतलब वो चाहे वो जानवर हो चाहे जिसका मनोरोग हो, दुख किसी को नहीं चाहिए सुखवादी सिद्धांत से। तो सुख वास्तव में है कहाँ? अब हम ज्यादा आगे नहीं बोलेंगे, आपको भी हो सकता है कि मैंने खराब लगे, कि जो हमारे सनातन धर्म के ध्वजावाहक थे, मैंने एक बार आपको इंगित किया कि अगर चारों शंकराचार्य ठीक से अपना काम करते तो यहाँ हम लोग के कोई जरूरत नहीं थी, समझ रहे हैं कि नहीं? और आज भी वह नहीं कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे सर, जितने संसाधन, जितनी सुविधाएं, जितनी सारी चीजें उनके पास हैं, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या देश के किसी भी नेता, किसी धर्मपशु के पास नहीं है जितना उनके पास है। तो अब एक तरफ जब वो देखता है तो उसको लगता है कि शर्म कर रहे हैं, ज्यादा सुख का नहीं हो गया ना? हाँ, ज्यादा सुख का परिणाम। मैं वाइस चांसलर भी रहा, मैं डायरेक्टर भी रहा, मैं चीफ डॉक्टर भी रहा, और धर्म का काम भी जिंदगी भर में करता रहा हूँ। तो आपने प्रेम से सुना, ध्यान से सुना, और हमको अजय भैया ने, उपाध्याय जी ने, विनय जी ने, मैडम लोगों ने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अपेक्षा के साथ कि हम फिर कहेंगे कि आप भाग गए, संगठन की हमको जरूरत क्यों? इसलिए कहीं ना कहीं हम फेल्योर हैं, अपने को हम सक्षम नहीं मानते, इसलिए चार लोगों को बुलाते हैं कि आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए।
इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग को लग करके करना होगा, असफलता तो मिलनी ही तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your really enlightening speech, I will say, sir. All the three speeches that we had were very enlightening. Now, before I introduce, I invite Rahul Gautam ji to have explain about what we do from World Hindu Federation, sir, before our international president ji speaks. We want to make everybody aware of what we do from our activities. Before that, sir, next time you are in Bhagyanagar, we will have a young team, a youth team. The World Hindu Federation का जो young team है, youth wing है, इसका बहुत अच्छे तरीके से it is a responsibility that we give to both of them to build the entire team of World Hindu Federation, the youth wing. जय श्री राम को बोलना पड़ेगा। जय श्री राम। 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 इसीलिए यहाँ पे बुलाया था। थैंक यू राहुल गौतम जी, माय सिंसियर apologies, but a request. Now we have privilege to invite another was distinguished. gathered here. I will speak briefly on the World Hindu Federation. And we will slowly discuss what it does, what the future outlook is, and how we will assist the India chapter of the World Hindu Federation to become a strong, vibrant body. The organization, I've been with the organization since the early 90s, since my university days in Benares University. We had the first large function at the campus of BHU, and we had many luminaries there. We had Ashok ji, we had an extensive array of the leaders from the BHP and the RSS. Over the years, the World Hindu Federation, which was based in Nepal, Kathmandu, they had taken a stake organizations work after the palace massacre of the royal family of Nepal. Since then, we picked up the pieces in the late 2010s. We have picked up the pieces, we have reorganized ourselves. We've held many seminars, conferences across Southeast Asia, Europe, and a few in India as well. I will speak about the issues that confront us in this era. Chief among them being Hinduphobia. If you look around in the contemporary era, Hinduism has been facing extensive atrocities across the Western world. I've lived in the Western world for a very long time. I haven't seen a time when Hindus have been pointed out, and there's been a very aggressive language against Hindus, despite the fact that Hindus have been a model minority. The recent events in Pakistan and Bangladesh also are a matter of concern for the World Hindu Federation. We've seen a lot of conversions happening, and in Bangladesh we've seen extensive destruction of property of Hindus, disenfranchisement of Hindus within the political process. These are very concerning. When I look back into the events of 1971 in Bangladesh, it was the Hindus who suffered extensively. I always wonder, when the Indian Armed Forces were in control of Bangladesh for 3 months, why weren't they able to set up a Nuremberg-style trial over the perpetrators? You had 93,000 Pakistani troops, and you had
you were arresting the Razakars, who were responsible collaborators with the Pakistani army. It's really is a very sad fact of life that the government of the day did not pursue a Nuremberg-style trial. These atrocities were the worst atrocities after the Second World War. Known atrocity. 3 million Hindus perished. We come down to the rising tide of radical Islam. We see so many aspects of that in our society. We sit here in Hyderabad, which is the cross currents of ideologies. You've got so much radicalization in this region of Telangana, and you've got districts of East Godavari where you've got extensive Christian conversion campaigns. This hidden war, the conversion war, is a very silent weapon that is being used against Hindus. I was coming from the airport to the venue and we saw a large gathering of Christians. It isn't even Palm Sunday, it isn't even Easter right now. You know, this mobilization, this sort of street, strength, a show of strength, it signals and portends for the future. It doesn't sound and look good. The issue of house churches. House churches are secret churches located in rural hamlets, semi-rural hamlets, where you have a lot of conversion activities. Both India and China are plagued by house churches. And over the last, I think, early 1900s, missionaries have been active in Andhra Pradesh for a very long time, especially in the coastal regions. And they've been fairly successful. If you look at the demographics, the hidden demographics, the unseen demographics, I'm looking at 7% of the population of Andhra becoming Christian in the course of 100 years, which is very concerning. And this tsunami is a challenge, especially when we gather here in Bhakinagar, Hyderabad. This is one of the core areas of concern for us. I think the India team must be aware that this is one of the primary challenges that we face, the surmounting proselytization and the missionary dollars that are coming in. And it is for the political class to see to it, or it is perhaps for the Hindus to persuade the political class to get their act right. You see Punjab, what is happening in Punjab among the Dalits. You see large communities of Dalits in Andhra and Tamil Nadu. Invite Dr. Ajay Singh ji. Please respectfully invite the International President, World Hindu Federation, to kindly address the gathering. और इतने कम समय में पूरे वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बारे में बताना, उनकी घटनाओं के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, आपने तो मुझको बहुत सर मैं कैसे रोक सकता हूँ? आप जितना बोलिए, पूरा समय बोलिए, समय तो आप ही का है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मैं भाषण तो अंग्रेजी में देना चाहता था, लेकिन बहुत आनंदित भी हो रहा हूँ। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में इतने लोग हिंदी समझेंगे। इसलिए मैंने अपना इंग्लिश का भाषण छोड़ दिया और आपसे हिंदी में बात करनी है। थोड़ा बोलने के पहले थोड़ा मैं अपना परिचय भी देना चाहूँगा। हिंदुत्व काम मैं विश्व हिंदू परिषद में था, प्रदेश में था। मैं निरंतर, मुझे लगभग 6 वर्षों तक, 7 वर्षों तक मुझे अयोध्या रहना पड़ा और मेरे ऊपर एक दायित्व विश्व हिंदू परिषद के सुरक्षा प्रमुख के नाते
मेरे सिर पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। सुरक्षा प्रमुख का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे गाड़ी पे बैठे बहुत सारे चौकीदार हैं उनको देखते आ रहे हैं। हम लोगों के जिम्मे उस समय हमको इंटेलिजेंस का काम, सतर्कता और प्रति सतर्कता का काम, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे थे उनको पुलिस पे, पीएसी पे, आईटीबीपी पे, सीआरपीएफ पर निगरानी रखने का, उनकी क्या योजनाएं हैं उसको जानने का काम हमारे नेतृत्व में होता था। और जितने भी साधु संत आ रहे थे, फिर अशोक जी के साथ बहुत दिनों तक हम लोग, जानकी महल है अयोध्या में, जानकी महल एक तरह से हेडक्वार्टर हो गया था, अयोध्या का हेडक्वार्टर हो गया था। जितने बड़े लोग, अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, श्री विष्णु हरि जी डालमिया, और जितने भी लोग आते थे और जितने पत्रकार भी आते थे, पत्रकारों पर भी निगरानी रखने का काम हम लोग का था। मैं उस समय पांचजन्य का भी विशेष संवाददाता था, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट। तो उस नाते पत्रकारों के बीच में रह करके उनकी गतिविधियां, सारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी गतिविधियां, जो आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पीएसी, पुलिस, सारी उनकी गतिविधियां और योजनाएं, यहाँ तक हमको मालूम था कि कौन सी फोर्स, नई फोर्स यहाँ डिप्लॉय हुई है और कौन सी फोर्स हटा करके दूसरी जगह भेजी जा रही है। हम लोग समय समय पर जो है उनके डीआईजी, डीजी, आईजी वगैरह का इंटरव्यू भी करते थे। उनकी योजनाएं, पत्रकार के रूप में उनकी योजनाएं जानने की कोशिश भी करते थे। तो ये खेल चल रहा था, इट वॉज ए चेस गेम। फिर उसके बाद 1992 में अयोध्या आंदोलन के बाद महाराजा धीराज वीरेंद्र वीर शाह विक्रम शाहदेव ने, जो नेपाल के महाराजा थे, उन्होंने विश्व हिंदू महासंघ की स्थापना की। तो विश्व हिंदू महासंघ का कॉन्फ्रेंस हो रहा था बाली में, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में बहुत लोग गए थे, उसमें मैं भी था। मुझे वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। और उसके बाद फिर जो है 2 ही वर्षों में मेरे काम से मुझको जो है नेशनल सेक्रेटरी, फिर जनरल सेक्रेटरी। उस वक्त हम लोगों ने एक सम्मेलन किया था, उस पर प्रतिबंध लगा था विश्व हिंदू परिषद पर और आरएसएस पर, राम जन्मभूमि आंदोलन के तत्काल बाद। तो उसमें हम लोगों को सम्मेलन करना था और दुनिया भर के लोगों को बताना था, अपनी राय बतानी थी। तो बड़ा सम्मेलन किया। उसमें हमको उस समय परमाचार्य जी थे, कांची शंकराचार्य, और उनके जो है शिष्य में स्वामी जैन सरस्वती जी, स्वामी विजयन सरस्वती जी, उनसे मिलने का मौका मिला। और स्वामी जैन सरस्वती जी का था कि तो इसलिए हम काशी में आने का अभी वायदा नहीं कर सकते। फिर परमाचार्य जी ने जो आशीर्वाद दिया, थैंक यू। तो परमाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। जब महाराज जी ने भेजा, स्वामी जैन सरस्वती जी महाराज ने, तो उस वक्त जो है वो बोलते नहीं थे, उनके गले में कोई खराबी आ गई थी। तो वो फल रखे जाते थे, उनके शिष्य ने फल रखा, डिफरेंट टाइप के फल, जो है सेब है, अनार है, केला है और तमाम। तो उसमें से उन्होंने एक अनार निकाला और उसमें महान संत थे परमाचार्य जी, उन्होंने अनार निकाल के दिया। जिस तरह से अनार के दाने पूरे विश्व भर में, पूरे थाली में बिखर जाते हैं, उसी तरह से आपका यश, तो पता नहीं वो सत्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन संत का जो है आशीर्वाद फलित हुआ
और मुझको उसके बाद दुनिया के बहुत लोग जाने। फिर मैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का मैं अंतर्राष्ट्रीय सचिव हुआ, फिर मैं अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ। उस वक्त जो है आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जानते होंगे। और यदि मैं कहूं कि आदित्यनाथ जी मेरे शिष्य हैं तो आपको आश्चर्य होगा और आप कहेंगे कि गप्पे मार रहे हैं। 1996 की बात है, महाराज जी, उनके गुरु जो है महंत अवैधनाथ जी, राम जन्मभूमि में हम लोग साथ काम करते थे। वो महाराज जी से बड़ा स्नेह हो गया था। तो मैं गोरखपुर गया था। गोरखपुर में महाराज जी के कमरे में जलपान कर रहा था और नाश्ता कर रहा था। शाम का 4 बजे का समय था। तो महाराज जी ने बातचीत में कहा कि अजय जी, हमारे शिष्य हैं आदित्यनाथ, मैं उत्तराधिकारी उनको बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उनको राजनीति की शिक्षा दीजिए। उनके महाराज जी कहाँ आप? तो खैर उन्होंने उनके सेवक थे, उनको कहा कि जो है छोटे महाराज को बुला लो। तो योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया। एक लड़का जो है 25 साल का, गेरुआ जो है लुंगी पहने हुए और गेरुआ बनियान पहने हुए आया। तो परिचय हुआ आदित्यनाथ जी। तो हमने देखा कि भाई ये तो बहुत यंग है। खैर फिर मैंने कहा महाराज जी, प्रणाम करके मुझे वाराणसी वापस लौटना था, प्रणाम करके आपकी आज्ञा का पालन होगा। 3 दिन के पश्चात उनको विश्व हिंदू महासंघ का, योगी आदित्यनाथ आपको विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करता। वो पत्र मैंने योगी आदित्यनाथ को। फिर उसके बाद 1997 में गोरखपुर में एक विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ, बहुत जबरदस्त सम्मेलन। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से लेके राजमाता विजय राजे सिंधिया और तमाम लोग, करीब करीब 30 देशों के लोग वहाँ मौजूद थे। फिर उसके बाद ही मैं फिर अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया था और हमारी रुचि अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बढ़ गई थी। और माननीय अशोक सिंघल जी चाहते थे कि तुम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो मैंने अशोक जी से कहा कि अशोक जी, भाई साहब, हम विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, हम काम करने लगेंगे और हमारा जो है विश्व हिंदू परिषद से टकराव होने लगेगा। तो वो मुझको छोड़ दीजिए। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप योगी आदित्यनाथ को भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ जी को अशोक जी मन से अंदर से तैयार नहीं थे। तो हमने कहा बड़ा ओजस्वी तेजस्वी लड़का है, तो बनाए, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, कोई जो है कमी होगी वैसी होगी तो ठीक किया जाए। तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी को भारत का विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और आज तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अभी भी विश्व हिंदू महासंघ के हैं। लेकिन नेपाल में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब महाराजा धीराज वीरेंद्र वीर विक्रम सहदेव की हत्या, उनके परिवार की हत्या हो गई और विश्व हिंदू महासंघ बैठ गया। विश्व हिंदू महासंघ का हेडक्वार्टर नेपाल में था, अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर, मेरा हेडक्वार्टर नेपाल में था। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल जो है समझिए कि साम्यवादियों के सामने घुटने टेक दिए, कोई कुछ करने को नहीं तैयार था। तो उस समय फिर ऐसी परिस्थिति आई, फिर मैंने अशोक जी से राय किया। 4-5 साल 6 साल जो हम ऐसे ही हम लोग अपना लिखते पढ़ते रहे। फिर देखा कि डिफंक्ट हो गया है, तो मुझको वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की रचना करनी पड़ी। और
उसमें मेरा जो है काम जो है लोगों से जो है देश विदेश के लोगों से सबके साथ संपर्क होने के नाते वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की रचना करने में मुझको आसानी हुई। और आज हमारा वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन 46 देशों में काम कर रहा है। जब मैं निकला, क्योंकि अकेले ही संगठन बनाने से तो विश्व का संगठन नहीं हो सकता, तो हमने बात किया यूरोप के अनेक संगठनों से, हिंदू संगठनों से बात किया, तो कोई कुछ बहाना बना रहा है, कोई कुछ बहाना बना रहा है। लंदन में यूके हिंदू काउंसिल है, जिसमें उनके 32 शहरों में उनकी यूनिट्स हैं और बड़ा संगठन है। तो उन्होंने कहा कि आप हमको लीड करना चाहते हैं, हम आपके बैनर तले हम क्यों काम करें, आपके साथ क्यों काम करें। मैं जो है केवल हाथ मिलाना चाहता हूं कि हम एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ करके खड़े हो जाएं, हिंदुओं की जो है एक हिंदुओं के लिए किला बना दें, जिसमें ये ईसाई और ये मुस्लिम जो है उसमें प्रवेश नहीं करने पाते। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। और दूसरा एक फार्मूला है, लीड फॉलो और क्विट। अगर आप लीड करने को तैयार हो तो हम आपके पीछे चलते हैं, और अगर आप लीड नहीं करना चाहते, आप फॉलो भी नहीं करना चाहते, तो आप हट जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं वर्ल्ड फेडरेशन नहीं हो सकता। तब से यूके हिंदू काउंसिल हमारे साथ है। यूके हिंदू काउंसिल में हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं, पहले अनिल भनोट जी थे और आजकल जो है कौशिक जी हैं। और उसी तरह से है अमेरिका का सबसे बड़ा फेडरेशन अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन, सॉरी HF, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, HAF। तो HAF के डॉक्टर वो फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट थे और हमारा उनके साथ संबंध है। हम लोग जो है हिंदू फोबिया की बात उठ रही थी, उस जमाने में हम लोग जो है बहुत मदद किया करते थे। तो ऐसे ऐसे और बहुत संगठन की जरूरत है। हम लोगों ने अशोक सिंघल जी के देहांत के बाद हमारी चंपत राय जी से बात हुई। चंपत राय जी का नाम आपने सुना होगा, वो आजकल जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो है महामंत्री हो गए हैं और उस समय ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। अशोक जी के देहांत के बाद वो महामंत्री हो गए थे। चंपत राय जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपस में टकरार नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम भारत में काम नहीं करेंगे, भारत का काम आप करो, बाकी जो है दुनिया में हम काम करो। लेकिन अब जरूरत आन पड़ी है। हमारा विश्व हिंदू परिषद वो तिजोरी खोलने वाला बंद करने वाला हो गया है। उनको मंदिरों की आमदनी से जो है मतलब है, बाकी के देख रेखाव से मतलब है, और उस तरह का आंदोलन को ही नहीं दिखाई पड़ता जिसके लिए अशोक सिंघल जी ऐसे हिंदू सम्राट पैदा हुए थे। और उस तरह का हमको कोई वीर भी नहीं दिखाई पड़ता। हमारा मदर संगठन है, लेकिन मैं उसकी कमजोरियां और मजबूतियां दोनों जानता हूं। तो इसलिए भाइयों फिर हम लोग मिले, सत्याबाबू मिले, डॉक्टर बीपी सिंह मिले, तो हमको लगा कि भाई ये तो बिहारी आदमी बात बहुत लंबी चौड़ी करता है, बात बहुत लंबी चौड़ी करता है, काम कितना करेगा ये नहीं पता। हाँ, लंबे चौड़े तो है। तो फिर इनको मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको 6 महीने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त करता हूं। तो 6 महीने तक तो कुछ जो है इनको संगठन के बारे में भी बहुत नहीं पता था। फिर साल भर हो गया तो कुछ काम उनका दिखाई पड़ने लगा। अभी इन्होंने हमसे
2-3 महीने पहले हमसे शिकायत किया कि सर हम कब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, हैं सत्या बाबू आए हैं एक्टिंग नहीं है, ज्योत्सना जी आई हैं वो भी एक्टिंग नहीं है। सत्या बाबू के नाम सब लिया। अरे भाई सुनने, ये कहानी है, मैं कहानी सुना रहा हूँ, कोई वो आपको थोड़े कुछ कह रहा हूँ। मालूम है एक्टिंग नहीं काम कर रहा। तो आज मैं इस सदन में एक घोषणा करता हूं कि आज से डॉक्टर साहब परमानेंट अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। आप लोग ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। तो हमको लगता है कि डॉक्टर साहब जब घर लौटेंगे तो संतोष के साथ लौटेंगे, और काम तो इनको दुगना करना पड़ेगा। अब तो इनके पास जो है हमारी ज्योत्सना बहन आ गई हैं जो इनको दम किए रहेंगे। ये आंध्र से तेलंगाना से ही परेशान रहेंगे। अभी तक कुछ समझते नहीं थे, और सत्या बाबू को कुछ कह करके इधर उधर कह करके भगा लेते थे, सहयोग पा लेते थे। ज्योत्सना जी को और बड़ी जिम्मेवारी दी। ज्योत्सना जी जिस दिन दक्षिण भारत में महिला विंग का को सफल बना देंगे, उस दिन मैं इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला विंग का अध्यक्ष बनाऊंगा। और ज्योत्सना जी के जिम्मे यही नहीं है, महिला विंग ही नहीं है, इनको यूथ विंग, इनको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूथ विंग तैयार करना है। और जो बच्चों को दिखाया, जो जवान युवा ऊर्जा से भरे हुए ऐसे युवकों को ये हम चुना है और चुनेंगे, जिससे कि हम लोग बहुत, ये बच्चे हम लोगों के हनुमान जी हैं, समझे। आधा युद्ध तो हनुमान जी ने जीत लिया था, राम जी तो बहुत बाद में गए रावण से लड़ने के लिए। और इन हनुमानों को संभालने का काम, हनुमान जी जितना जो है माता अंजनी की बात सुनते थे, उतने अपने पिता वायुदेव की भी नहीं सुनते थे। तो इन बच्चों को संभालने में जो है मातृशक्ति का जो योगदान रहेगा वह सबसे बढ़ करके रहेगा। और मित्रों, अब मैं आता हूं असल बात पे। एक कहानी थी, कहानी मैंने आपको सुना दिया। इस वक्त धर्म तो अपनी जगह पे है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 4 शंकराचार्य हैं, केवल एक शंकराचार्य 20 वर्ष की उम्र में है, 25 वर्ष की उम्र में है, जिस वक्त साइकिल चलाने का रास्ता नहीं था, बाइक और कार और सब तो थी ही नहीं। उस जमाने में बद्रीनाथ, असम, कहां से कहां पहुंच जाते थे अकेला व्यक्ति। और आज जो ये सोने के झूलों में झूल रहे हैं, जो अपने को शंकराचार्य कहते हैं, जिनके भोजन में रबड़ी मलाई के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है, अगर ये चाहते तो आज जो मुस्लिम की संख्या बढ़ गई है, जो 22% से लेकर के 30% तक हो रही है, वो नहीं होती। और ये जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इन्हीं के क्षेत्र में मुस्लिम की संख्या बढ़ी है, इस 4 शंकराचार्यों के क्षेत्र में। तो इसका मतलब कि आपने, और दूसरा, आपको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। आप क्या करते हो हिंदुत्व के लिए? और आपस में झगड़ा, शंकराचार्यों में आपस में झगड़ा होता है। वैष्णवाचार्यों को नहीं मानते हो आप जो है किसी और उसको नहीं मानते हो। ये सब होता ही नहीं। ये जो उसकी तरह से जो है मशरूम की तरह से जो ये अलग अलग संस्थाएं उग रही हैं, अलग अलग जो है संप्रदाय उग रहे हैं। इस वक्त जानते हैं भारत में कितने संप्रदाय हैं?
संप्रदाय माने मुस्लिम, ईसाई हो, यह सब नहीं। अपने हिंदू धर्म के कितने पंथ हैं? 1528 पंथ हैं। 1528 टुकड़ों में ये हमारा शरीर बटा हुआ है, और इसको मित्रों हमको जोड़ना है, इसको हमको एक करना है। शरीर की अलग अलग वाहिनियां अलग अलग दिशा में बह रही हैं, तो रक्त हृदय तक कैसे पहुंचेगा? कोई जैन हो रहा है, कोई सिख हो रहा है, कोई रामानुजाचार्य संप्रदाय का हो रहा है, कोई वैष्णवाचार्य हो रहा है, कोई, इतने संप्रदाय हो गए हैं। मैं इसका उदाहरण बताता हूं, भारत से तो थोड़ा जो है उतना आसान नहीं होगा बताना। मॉरिशस में वो अपने को हिंदू ही नहीं जानते, उनको हिंदू हैं, हिंदू की परिभाषा नहीं है। वहां पे कोई अपने को सनातन धर्मी कहता है और कोई अपने को आर्य समाजी कहता है। और जो है हमारे जो मराठी लोग हैं, तेलुगु लोग हैं, तमिल लोग हैं, वो कहते हैं वी आर नॉट हिंदूज, वी आर द्रविड्स, हम द्रविड़ हैं। वो हिंदू अपने को मानते ही नहीं। शास्त्रों में भी द्रविड़ जो है आया ही नहीं। जो वेदों में आया है वो द्रव्य से द्रविड़ को लिया गया है, लेकिन वो पता नहीं कहां से। जब ये चल रहा था लंका का, LTTE का जो है आंदोलन चल रहा था, कुछ लंका के जाकर के लोगों ने इनको भ्रमित किया। भारत के साथ नाराजगी थी, भारत हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो उस समय उन्होंने उसको जो है परिभाषा जो है मंदिर बने हुए। हम लोग गए थे, हमारा जो है 2018 में सम्मेलन था, तो द्रौपदी अम्मन टेम्पल है, वहाँ के लोगों ने हम लोगों को बुलाया, हमारे साथ 70 लोग थे। सबको बहुत बढ़िया जो है जलपान, भोजन, तमाम तरह के वो नृत्य वगैरह सब जो है बड़ा मंदिर ने वो किया था। लेकिन जोड़ने की जरूरत है, हम अलग होते जा रहे हैं। अभी उनका चुनाव हुआ, जनगणना हुई, उस जनगणना में समझिए कि मुसलमान हुआ करता था 15-16% और हिंदू हुआ करता था लगभग जो है 36%। आज हिंदू 22% हो गया और मुसलमान जो है समझिए कि 28% हो रहा। हमारी अपने लोगों में से अब फिर उन्होंने एक नई थ्योरी आ गई, वो कहते हैं कि वी आर नॉट हिंदूज, वी आर नॉट इंडियन, वी हैव कम फ्रॉम अरब। सबके सब यहीं से गए हुए हैं, कहते हैं हम अरब से आए। अब क्या करेंगे भाई? और हिंदू लोग आपस में झगड़ रहे हैं, कोई कहता है हम सनातन धर्मी हैं, कोई कहता है आर्य समाजी हैं, कोई कुछ कहता है, एकता नहीं है। और हिंदू कोई किसी को नहीं कहता। इसी तरह की समस्याएं आ रही हैं। मैं तो जो है बहुत बचाने का नाटक करते हैं, वो करते हैं। हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, और हिंदू ने हमेशा सत्य का साथ पकड़ा है। अगर हम वास्तविक रूप से अपने को हिंदू समझते हैं तो हमें एकता लानी पड़ेगी। हमें ये जात पात छोड़ देना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, समझे? खाली एक बंटवारा हो सकता है, वो जो है धनी और निर्धन का। और आज लोगों की परिस्थितियां अच्छी हो गई हैं, कोई भूखा नहीं मरता है। और जहां तक मदद हो, आपके पास धन है तो मदद कीजिए, हिंदू संगठन की मदद कीजिए, अपने मंदिर के रखरखाव में मदद कीजिए। और कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है तो उसमें आपको भाई निकालते थे हम लोग पुराने जमाने में भी, महाभारत काल में भी, रामायण काल में भी, उसमें हम दशांश निकालते थे, अपनी आमदनी का 10%। तो हमें अपनी आमदनी का, चाहे हमारी आमदनी 100 रुपया है, 10 रुपया निकाल दिया। हमारी आमदनी 10 करोड़ है, 1 करोड़ निकाल दिया।
हमारी आमदनी 100 करोड़ है, 10 करोड़ निकाल दिया। तो आपको अपने लोगों की जब रक्षा कीजिएगा तो वो आपकी रक्षा करेंगे। गाय बैल कुत्ता भी अपने मालिक की रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो आप तो मित्र हैं, आप तो भाई हैं। ये तैयारी करनी है, ये मनस्थिति लानी है। तो हमें हिंदू एकता पर ध्यान रखना है, खड़ा होना है। स्वार्थ बहुत हो गया। स्वार्थ तो व्यापार में होगा भाई, अपने उसमें होगा, लेकिन एक वो निकालते जाइए। मुसलमान निकाल सकता है जकात, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? हमें चुप्पे से निकाल देना है, यहां तक कि पत्नी और बच्चों को भी पता न लगे कि हमने कितना पैसा निकाल के रखा है। धर्मार्थ, धर्म रक्षार्थ, यही हमको करना है। और हमें अपने भाइयों की जब भी जरूरत हो हमें खड़ा होना है। सबसे देखिए, आप कोई मदद मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर कोई इस तरह का हो रहा है, कुछ इस तरह के तत्व आ रहे हैं, तो 10 लोग खड़े हो जाइए। आपकी एकता उनकी हिम्मत को हरा देगी। लगेगा कि उसके साथ 10 लोग खड़े, ना भाई ना, वो लाठी डंडा तलवार बंदूक लेके भाग जाएगा। तो ये हिंदू समाज में हमको करना है, और यही हमारे वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का उद्देश्य है। अब मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों का, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। और हमारी प्रतिज्ञा है, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं कम से कम 10 हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ इस दुनिया में। केवल हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू विश्व बनाना चाहता हूँ। और आप हमारा साथ दीजिए हिंदू विश्व बनाने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री राम। सर ने जो बात कही है उसका अनुकरण हम सबको करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। हिंदू राष्ट्र ही नहीं, हिंदू विश्व बनना चाहिए। यही वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का मेन उद्देश्य है। मैं ज्योत्सना मान जी को बधाई देता हूं। अभी जो सर ने जो बोला है, आपको जो दायित्व दिया गया है, आने वाले समय में बहुत बड़ा दायित्व दिया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। हमारे बीच महिला विंग की 2 सदस्य, एक दिल्ली से आई हुई हैं, लीगल सेल में हैं। आप खड़े होकर के, ये निर्मला सिंह जी हैं, दिल्ली से आई हुई हैं। ये इनको ऐसे मत देखिए, ये शेरनी है एकदम। 50 को तो ऐसे ही वो खत्म कर देगी। इनके लिए तालियां बजाइए। ये अपना काम धंधा सब छोड़ करके यहाँ आई हुई हैं। एक और हमारे बीच में महाराष्ट्र से आई हुई हैं, हालांकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उनका नाम मैं आप खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो में है महाराष्ट्र में। ये सुप्रिया जी हैं। आप विश्व की रक्षा के लिए सिर्फ ये नहीं कि हम हर जगह लड़ाई ही करें, हम उसको बुद्धि से भी ये कर सकते हैं, हम एक चिन्ह से भी कर सकते हैं। जैसे आज कितना सुंदर सबका ललाट लग रहा है, सब लोग चंदन आज लगाए हुए। क्या आप डेली लगाएंगे? आप डेली लगाइए तो और अच्छा होगा। आपकी आने वाली पीढ़ी जो है सो देखेगी, सुनेगी, जानेगी। आप किसी बच्चे के जन्मदिन में जाते हैं तो आप धार्मिक पुस्तक दीजिए। मैं ऐसा करता हूँ। मैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, आज तो हमको सर ने पूरा अध्यक्ष बना दिया, इसके लिए सर को प्रणाम करते हैं। आप सब लोग जो है ना, धार्मिक पुस्तक जरूर दें। किसी के घर में जाएं, किसी बच्चे के जन्मदिन में जाएं, रुद्राक्ष माला दें, धार्मिक पुस्तक दें। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारा जब अध्यक्षीय भाषण होगा, हमको जब मौका मिलेगा तो मैं और बोलूँगा। अभी मैं निवेदन करता हूँ कि आप आगे बढ़ाएं इस कार्य को। Thank you, sir, for your visionary guidance and inspiring words for global Hindu unity. Commitment to the mission of
WHF and inform you that we from the Telugu states are prepared to take a leading role in strengthening and expanding WHF initiative across our region, sir. And we're happy to know that this is actually spread across 46 countries and we're really proud of it. Thank you so much for spreading it. And now we shall felicitate few distinguished dignitaries and young minds. I would like to request all the dignitaries on the dais, Ajay ji, Satya ji, Vinay ji, Yamuna ji, Jyotsna ji, to please felicitate Mahant Shri Amarnath Swami ji, Hajinam Shri Rajarajeshwar Devasthan from Maharashtra. We request you to please give a big round of applause. We want you to please come out of the dais for the felicitation. Why and what. It was really a blessing of goddesses. I painted 64 yoginis, but every painting I didn't know whether I will paint the second journey. When we are talking about so many big things in this stage, I feel so humbled to say that everybody has a journey to hold this in our heart. And for me, when I painted completely, I was talking to a social media manager who was a youngster. So I told him, this is not, I want to travel, but this is not about religion, it's not about religious. So I kept telling that. As you said, we all have a fear inside. So he told me one thing, ma'am, own that you are a Hindu. He was a youngster. He told me that, own that you are a Hindu. And that was a moment of change in my mind. What is wrong if I talk about Hinduism? So my path is to teach our youngsters to talk about the energies we believe. Because today so much of practices, religion, talks, there's a fear in every children's mind. Are we going against the system? It's so important to understand that what is we are really talking as a person. So when you really feel connected within oneself, I think we'll feel connected with the community also. Thank you, sir, for giving me an opportunity to be here. And my travel continues. We are very happy. Yes. Everybody has seen your paintings. They have seen the picture. Thank you so much, sir. Thank you. Awesome. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now we would like to invite Bhargav Ram onto the dais.